अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग तेज हो गई है। रात को ईरान ने इजरायल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मिसाइलों में क्लस्टर बम लगे थे, जिससे बड़े इलाके में खतरा पैदा हो गया है। इजरायली सेना के अनुसार ऐसी मिसाइलें जमीन के पास पहुंचते ही हवा में खुल जाती है और इनमें से लगभग 20 छोटे छोटे बम अलग अलग दिशाओं में गिरते हैं। हर छोटे बम में करीब 2.5 किलो विस्फोटक होता है और ये लगभग 8 किलोमीटर तक के इलाके में फैल सकते हैं। जमीन से टकराते ही ये बम फट जाते हैं, जिससे व्यापक नुकसान की आशंका रहती है। हालांकि इजरायल की इस एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि ईरान ने कुल कितनी मिसाइलें दागी हैं। इस बीच ईरान ने खाड़ी देश बहरीन की सरकारी तेल रिफाइनरी बापको पर भी मिसाइल हमला किया। हमले के बाद रिफाइनरी की एक यूनिट में आग लग गई, जिसे बाद में काबू कर लिया गया। अमेरिका इजरायल के हमलों में ईरान में अब तक 1230 लोगों की मौत की खबर है। ईरान में अब तक करीब 1300 हमले हुए हैं, जिनमें 14 मेडिकल सेंटर भी निशाना बने। कई शहरों में पानी और बिजली की सप्लाई बाधित है। इजरायल का दावा है कि ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए गए। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को नया सुप्रीम लीडर चुनने की प्रक्रिया में अमेरिका को शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका की भागीदारी के बिना नया नेता चुना जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी कहा है कि अयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। भारत में पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के निधन पर आधिकारिक शोक जताया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास जाकर शोक व्यक्त किया और कंडोलेंस बुक पर हस्ताक्षर कर श्रद्धांजलि दी।